वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लीनियर हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे। सो लीनियर हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। लीनियर हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। इस टाइप की इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमको टू पार्ट्स में क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक पार्ट होता है जिसको हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बोलेंगे और सेकंड पार्ट होगा जो पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा। तो हम यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मीन CF फाइंड करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं एक डिफरेंशियल इक्वेशन। प्लस 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 a n by equal to q. This is the differential equation of nth order, right? हमको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करना है। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करने के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन को पहले पॉलिनोमियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पॉलिनोमियल फॉर्म मींस ऑक्सिलरी इक्वेशन हम बनाएंगे। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाने के लिए पहले हम क्या करेंगे, d upon dx equal to capital D. This is a differential operator. So the equation number 1 is reduced in this form. Y common equal to q. Therefore the auxiliary equation so for the auxiliary equation we can write d equal to m and right hand side q is equal to 0. So this is the auxiliary equation, m to the power n plus a1 m power n minus 1 plus a2 m power n minus 2 plus 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 a n equal to 0. This is the auxiliary equation or this is a polynomial of nth degree. तो ये n डिग्री वाला पॉलिनोमियल है और इस टाइप के पॉलिनोमियल को हमको सिंप्लीफाई करना है और इसका रूट्स फाइंड करना है। अगर डिग्री n डिग्री पॉलिनोमियल्स को हम सॉल्व करेंगे, इसके रूट्स फाइंड करेंगे तो हमको यहाँ पर n रूट्स मिलेंगे। जितना भी यहाँ पे ऑर्डर होगा ये एक जनरल टर्म लिया हमने, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो भी यहाँ पे डिग्री होगी, स्क्वायर होगा 2 डिग्री होगा तो m स्क्वायर, 3 डिग्री के लिए m क्यूब, 4 डिग्री के लिए m4। जितना डिग्री पॉलिनोमियल्स का होगा उतना ही इसका रूट्स मिलेगा। और अकॉर्डिंग टू रूट्स, ये रूट्स के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पे हमको 4 टाइप के रूट्स मिलेंगे। नंबर 1 रूट जो होता है, फर्स्ट रूट जो हमारे पास में होगा वो होगा डिस्टिंक्ट रूट। मतलब अगर हमको 2 रूट्स मिलना है तो दोनों डिफरेंट होंगे, 3 रूट्स मिलना है तीनों अलग अलग होंगे, 4 रूट्स मिलना है तो 4 अलग अलग रूट्स होंगे। तो इफ वी हैव हियर m1 and m2 are 2 roots, therefore the complementary function is c1 e to the power m1x plus c2 e to the power m2x। लेकिन अगर हमको यहाँ पे 2 के बजाय 3 रूट्स है, 2 रूट्स के बजाय 3 रूट्स है, पहला रूट m1, सेकंड m2, थर्ड m3, therefore the complementary function is c1 e power m1x plus c2 e to the power m2x plus c3 e to the power
m3x। इसी टाइप से अगर हमारे पास 4 रूट्स है, 4 डिग्री वाला इक्वेशन को सॉल्व करके 4 रूट्स फाइंड किए हैं, तो CF होगा c1 e टू द पावर m1x प्लस c2 e पावर m2x प्लस c3 e पावर m3x एंड प्लस c4 e टू द पावर m4x। अकॉर्डिंग टू रूट्स हम CF को इस टाइप से अरेंज करेंगे, राइट। सेकंड केस में जो रूट्स हमको मिल सकते हैं हियर इक्वल रूट्स। अब हमको इक्वल रूट्स मिलते हैं, पहले हमारे पास में डिफरेंट रूट्स की कंडीशन हमने बताई है, अब हमको इक्वल रूट्स मिलते हैं, ठीक है। इक्वल रूट्स में अगर 2 रूट्स है हमारे पास, पहला रूट m है और दूसरा रूट भी m है, ठीक है। तो CF लिखने के लिए क्या प्रोसीजर है, c1 प्लस c2x e टू द पावर nx। इफ लेकिन अगर 2 के बजाय 3 रूट्स है हमारे पास में, 3 इक्वल रूट्स है, m 3 इक्वल रूट्स, देयरफॉर CF इज इक्वल टू c1 प्लस c2x प्लस c3x स्क्वायर e टू द पावर nx। सिमिलरली m 4 times है, means 4 equal roots है। Now we can write it c1 plus c2x plus c3x square plus c4x to the power 4 and e to the power mx, correct। थर्ड केस है CF लिखने का, इमेजिनरी रूट्स इसको हम बोलते हैं। इमेजिनरी रूट्स किस टाइप से होते हैं, जैसे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल्स को सॉल्व करेंगे, और सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल का फैक्टर्स नहीं होते हैं, फैक्टर्स नहीं बन रहे हैं हमारे पास में, तो हम उसको एक फार्मूले से सॉल्व करते हैं। और अगर फार्मूले से सॉल्व करने में रूट्स के एक्चुअल रूट्स हमको नहीं मिलता है, तो हमको इमेजिनरी रूट्स मिलता है। इमेजिनरी रूट इस फॉर्म में होगा अल्फा प्लस माइनस आई बीटा, अल्फा प्लस माइनस आई बीटा, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट। तो इस फॉर्म में अगर रूट्स हमको मिलता है, इस फॉर्म में रूट्स मिलता है, देन द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज रिटन एज e टू द पावर अल्फा x c1 cos बीटा x प्लस c2 sin बीटा x। ये कंडीशन जो इमेजिनरी पार्ट का हमने लिखा है, ठीक है ना, इमेजिनरी रूट्स के लिए। ओके, सेम फोर्थ केस अगर हम लिखते हैं यहाँ पर इसी के जैसा है, बिल्कुल सेम ऐसा ही चलेगा, बट रेशनल और इमेजिनरी नहीं होगा, ठीक है। तो अगर इमेजिनरी नहीं है लेकिन इरेशनल है, रूट्स है हमारे पास में इरेशनल रूट्स है, और रूट्स का जो फॉर्म होगा वो होगा अल्फा प्लस माइनस अंडर रूट बीटा। इस फॉर्म में क्वेश्चन आता है हमारे पास में अल्फा प्लस माइनस अंडर रूट बीटा, तब CF कैसे लिखेंगे, देयरफॉर CF कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन CF इक्वल टू e टू द पावर अल्फा x कोसाइन h मींस हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्री, दिस इज अ हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्री, cos h अंडर रूट बीटा x प्लस c2 sin h अंडर रूट बीटा x, राइट। c1 cos h अंडर रूट बीटा x प्लस c2 sin h अंडर रूट बीटा x। तो ये हमने क्या फाइंड किया है, 4 टाइप के रूट्स हमको मिले हैं। पहला रूट्स हमको मिलता है डिस्टिंक्ट रूट को लिखने का कंडीशन हमने बता दिया। फिर सेकंड टाइप का रूट्स हमको जो मिलेगा इक्वेशन सॉल्व करने के बाद, दैट इज इक्वल रूट्स के लिए कंडीशन हमने लिखा है। थर्ड टाइप हमको मिलेगा इमेजिनरी रूट्स के लिए इस टाइप से अरेंज करते हैं क्वेश्चन को, और अगर इमेजिनरी रूट्स भी नहीं है, इरेशनल रूट्स मिल जाता है हमको। इरेशनल रूट्स किस फॉर्म में होगा, अल्फा प्लस माइनस अंडर रूट बीटा, इसको हम लिखेंगे e टू द पावर अल्फा x c1 cos h अंडर रूट बीटा x प्लस c2 sin h अंडर रूट बीटा x। तो इस टाइप से हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखेंगे इक्वेशन को ऑक्सिलरी इक्वेशन बना के सॉल्व करने के बाद में। और हर क्वेश्चन में ऑक्सिलरी इक्वेशन ये 4 कंडीशन से ही निकलेगा, इस 4 कंडीशन के अलावा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखने का और कोई प्रोसीजर नहीं है। ओके।